मैडम ये आपका है क्या बोलते हैं स्टार स्टूडेंट का नाम लॉन्च करता है, आप उनसे बोलिए सर मेरा चेक कीजिए क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप रेगुलर चेक करते हो तो जरूर आपका नाम आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसकी नाम है पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था बहुपद की घात। तो चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। चल बनाइए, आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सुनाइए। जब जल्दीबाजी करेंगे तभी गलत आंसर आएगा। हमें बताना 99 घात वाला बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होनी चाहिए, 99 होनी चाहिए। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होनी चाहिए, 99 होनी चाहिए। चलो आराम से, हाँ टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले आज इससे रिलेटेड हम लोग। चलिए लास्ट 18 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चल आपको स्क्रीन दिख रही है, तब चैट में व्हाइट दिख रही है स्क्रीन, है ना। चलो क्या आ गया हमारे पास सर, देखो घात 99 वाला बहुपद चाहिए। कौन सा चाहिए सर, घात 99 वाला बहुपद। चलो देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, इसका अधिकतम घात है 2, तो क्या ये घात 99 वाला है सर, नहीं गलत। सर इसकी अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये कितनी घात वाली है सर, ये घात 1 वाला है सर, इसलिए गलत हो गया। सर इसकी देखो घात कितनी है 99, यानी ये हमारा हुआ घात 99 वाला बहुपद, है ना। ये घात 99 वाला बहुपद। सर इसकी अधिकतम घात, सर देखो अधिकतम घात इसकी है 1, है ना। ये गलत हो गया, यानी हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए घात 99 वाला बहुपद, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। चलिए ठीक है, इस प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन दिया कि आपको बताना है कि इस बहुपद की घात क्या होगी, है ना। चलो तो पहले आप क्या करें, इसको गुना कर लेना। इसको गुना करके देखो इसकी अधिकतम घात क्या आ रही है, बताइए। चार में बताया आपको, चार
इस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? वाई इंटू 3y³ प्लस 5, वाई इंटू 3y³ प्लस 5, इस बहुपद की घात क्या होगी? ग्रेट, चलो। हाँ बहुत बढ़िया, जो बच्चे गुना कर लिए उनको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है पहले आप उसको गुना कर लिया कीजिए। देखो y का गुना क्या रहेगा किससे? 3y³ से। चलो गुना करो, y गुने 3y³ प्लस y के गुना कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास प्लस y गुने 5। तो यहाँ से आ जाएगा देखो हमारे पास क्या है, इसके पास 1 है ना। क्या देखिए, है ना। अच्छा क्लियर है। अब इसी प्रकार बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये z+1 इंटू 3z² प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका z+1 इंटू 3z² प्लस 5। z+1 इंटू 3z² प्लस 5। हाँ इसकी क्या, हाँ इसकी क्या घात होगी, इस बहुपद की क्या घात होगी? की क्या घात होगी? सिंपल हमें गुना करके ही देखना। हाँ गुना कीजिए उसको, उसको गुना कीजिए, फिर देखिए कि क्या मिल रही है हमें। क्या, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब एकदम आपको समझ में आए। दो कभी भी इस प्रकार को तो पहले गुना कर लो। देखो क्या करें, पहले गुना करेंगे पहला से टोटल में क्या होगा सर, जेड से टोटल में करेंगे 3z² प्लस 5। फिर सर 1 से टोटल में क्या जाएगा सर, प्लस का 1 इंटू 3z² प्लस 5। और आराम से यहाँ से देखो, देखो पहला का पहला से ये हो गया, देखो 3z, पहले अच्छे से करते क्या होगा, पहला का जेड गुने 3z², बीच में प्लस का प्लस है। पहला का दूसरा से जेड गुने 5, ठीक है, फिर बीच में प्लस है 1 का 3z², 1 गुने 3z²। फिर सर पहला का दूसरा से 1 गुने 5, यानी यहाँ पे जाएगा सर जेड गुने 3z² क्या होगा, 3z³ प्लस 5z प्लस 3z² प्लस का 5। अब अगर ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अधिकतम घात क्या दिख रही है हमें? इसमें अधिकतम घात क्या दिख रही है? इसमें अधिकतम घात दिख रही है हमें 3। अधिकतम घात दिख रही है 3, यानी यहाँ पे बोलेंगे क्या, बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या हो गई? बहुपद की घात हो गई हमारे, है ना। चलो बहुपद की घात क्या होगी, बढ़ जाएगा। आसान सा, मतलब सिंपली अगर हमें कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन देखे तो हम क्या करेंगे, पहले उसको गुना कर लेंगे। गुना करके बाद देखेंगे कि हाँ उसमें अधिकतम घात क्या दिख रही है ना। चलो देखो अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाइए, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनिए, एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। चलो सौरभ नाम से जो बच्चा जान के आपके स्कूल का हम ही है, पूछो क्या पूछना है आपको, जो बोला जाए वो काम किया करो, ठीक है।
जो ना बोला जाए वो कभी नहीं किया करो आप। चलिए आराम सुनिए, आराम सुनिए। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करना। चलिए आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलो, 57 बच्चे ज्वाइन किया, उसमें से मात्र अभी तक 36 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी करें आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो सिंपल देखना है। क्या लिखा है सर? 11 p² प्लस 3 p⁴ अब देखना है सर, घात क्या होता है सर? घात पहले देखो, घातांक देख लो। घातांक कौन कौन से इसमें सर? घातांक इसमें सर देखो 2, 5 और यहाँ पे कुछ नहीं देखा, p⁴0। घातांक है सर 2, 5 और 0। अब देखो सर, जो घात होती है ना वो सर अधिकतम घातांक होती है। जो घात होती है ना वो अधिकतम घातांक होती है। अधिकतम घातांक होती है, मतलब इसमें से जो अधिकतम घातांक होती है ना, तो कौन से 2, 5 में कौन सा अधिकतम है सर? 5 होंगे सर। कौन सा है सर? ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल प्रेजेंट करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको। चलो, अब अगर आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं, इसमें आपको ध्यान देना, पहले आपको गुना कर लेना है फिर इसका आंसर करना है। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं आंसर करना, आराम से आंसर करना है। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे। तो जो भी बच्चे थोड़ा जल्दीबाजी में आंसर करें वो थोड़ा सा सावधानी बरतो, थोड़ा सा सावधानी बरतो। तो जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत होते हैं, तो आप जल्दीबाजी नहीं करो, सावधानी पूर्वक आंसर करो। आंसर आपके भी सही होंगे। चलो
सावधानी पूर्वक जो बच्चे आंसर करेंगे उनका आंसर एकदम सही होगा। देखो, जब भी गुना के टर्म में लिखे तो पहले उसको गुना कर दीजिए, फिर उसका देखिए घात। जो भी पहले गुना में लिखा था पहले गुना कर दीजिए, फिर उसका देखिए। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 1। ध्यान दीजिए, देखो इसी को सिखाया था। देखो बहुत आसान सा क्या है, एक्स गुने एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी पहला का पहला से फिर पहला का दूसरा से, तो क्या हो गया, एक्स गुने एक्स का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस प्लस है, पहला का तीसरा से एक्स गुने 3। यहाँ आगे सर एक्स गुने एक्स क्या हुआ, एक्स का क्यूब प्लस 3x। तो हमें बताइए यहाँ पे हमारे पास घातांक कितनी है, कौन कौन सी घातांक है। यहाँ पे हमारे पास घातांक कितनी है, कौन कौन सी है, वो है सर 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1। 3 है और 1 है, 3 है और 1 है। तो घात कौन सी होगी सर, घात इनमें से जो अधिकतम घातांक, घात इनमें से जो अधिकतम घातांक हो, है ना, अधिकतम घातांक हो। और बताओ 3 और 1 में से अधिकतम कौन से, बोलेंगे सर 3, यानी क्या होगी सर इसकी घात वही 3, ना कि बहुत बच्चे ने 2 किया है। 2 कब होगा, जब यहाँ पे बगल में एक्स नहीं लिखा रहता, वो गुना के रूप में नहीं लिखा रहता, तब हम बोलते हैं 2 हमारी अधिकतम घातांक है। लेकिन गुना के रूप में लिखे यानी वो हमारे अधिकतम घातांक नहीं है ना। चलो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, है ना। आसान था, आसान था। चलो, क्वेश्चन भी अच्छा था, है ना। चलिए, अब हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार। क्या सीखेंगे, बहुपद के प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार देखने वाले, देखो वो आराम से जितना मैं बोलूं उतना ही आप लोग किया करो आंसर, नहीं या जो भी टाइप करना है। अगर आप अनावश्यक हरकतें कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके अलावा भी अगर काम कर रहे हो, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ऐसे में जितना मैं बोलूँ उतना ही है, बस आप काम किया करो। चलो ठीक है। हाँ कुछ हाँ ठीक है, कुछ बच्चे हैं, एक बार उनको मैं पहले क्लास से बाहर करते हैं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जब तक आप देख सकते हो कि घात के आधार पर हमें बहुपद के प्रकार देखने हैं। हमें क्या करना है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखने हैं ना। तो देखो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कौन कौन से होंगे, तो हो सकता है जिसके पास एक घात हो, जिसके पास दो घात हो, जिसके पास तीन घात हो, है ना। चलो, या क्या देखेंगे कि सर घात के आधार पर हमें बहुपद के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखो पहला क्या दिखा सर, रैखिक। पहले क्या दिखा सर, रैखिक। रैखिक कहने का मतलब क्या है कि सर जिसकी घात एक होती है उससे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी भी घात सर एक होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और सर द्विघात का मतलब क्या होता है, सर जिसकी घात कितनी हो, द्वि मतलब होता है दो, दो। त्रिघात का मतलब क्या होता है सर, जिसकी घात कितनी हो, तीन, उसे कहते हैं हम त्रिघात। यानी कुल हमें दिख रहा है सर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, जिसकी घात एक कहेंगे रैखिक बहुपद, जिसकी घात दो से कहेंगे द्विघात बहुपद, जिसकी घात तीन उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब आती है सर जिसकी घात तीन से अधिक उसे कहते हैं हम बहुपद या साधारण बहुपद। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो चलो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर रैखिक बहुपद को, है ना, कि रैखिक बहुपद क्या होता है। देखो जनरली रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, अभी मैंने बताया, जिसका अधिकतम घात कितनी हो, घातांक कितनी हो, जिसका अधिकतम एक हो। अच्छा चलो, और उससे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम रैखिक बहुपद, है ना। दीपक राजपूत नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है बाबू, कुछ भी हो आप थोड़ा सा क्लास की मर्यादाओं को ध्यान रखो, है ना। पहले पढ़ लो, उस वक्त जो भी बातें करना है आराम से बातें करना, है ना। चलो, हाँ, जिसकी अधिकतम घात एक हो से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, या एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, रैखिक बहुपद। मतलब जिसमें हमें सबसे अधिक घात क्या दिखे, एक दिखे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद, उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। यानी अगर एग्जाम्पल के लिए देखना चाहे तो ध्यान से देखो, देखो इसके पास कितनी अधिकतम घात है बताओ,
इसकी घात अधिकतम कितनी है, बोलेंगे इसकी घात अधिकतम देखो 1 है। अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, इसकी भी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यानी दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों हमारे हो गए रैखिक बहुपद। यानी जिसकी भी अधिकतम घात 1 उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम रैखिक बहुपद, है ना। क्लियर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल रिकॉर्ड जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल रिकॉर्ड दो, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। देखो इसका व्यापक रूप होता है सर ax प्लस बी, जहां पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो a है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए सर, अगर ये 0 के बराबर होता है तो ये देखो रख के चेक कर लेते हैं। मान लो ये एक का मान 0 के बराबर करते हैं तो ये होगा सर 0 गुना एक्स प्लस का बी, जो कि किसके बराबर हो गया सर, 0 गुना एक्स क्या होगा 0 प्लस बी, किसके बराबर हो गया सर बी। क्या बी की अधिकतम घात 1 होती है, नहीं, बी की अधिकतम घात 0 हो जाएगी। यानी सर अगर ए का मान 0 के बराबर हुआ तो वो रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, वो आपका जीरो बहुपद आ जाएगा। मतलब कि उसकी अधिकतम घात क्या आ जाएगी, 0। उसकी अधिकतम घात 1 नहीं रह जाएगी, अब क्या रह जाएगी, अधिकतम घात 0 रह जाएगी, है ना। इसलिए अधिकतम घात 1 रखने के लिए हमें ए को कभी भी 0 के बराबर नहीं होने देना है ना। चलो इसके बाद आता है सर हमारा द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या होता है सर, द्विघात बहुपद होता है सर जिसकी अधिकतम घात कितनी हो सर, 2 हो। जिसे जिसकी अधिकतम घात कितनी हो सर, 2 हो। यानी दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी द्विघात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। द्विघात वाले बहुपद क्या कहते हैं, जिसकी घात हमारे पास 2 होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद, उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद, है ना। जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। यानी जिसकी अधिकतम घात 2 उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। यानी दो घात वाले बहुपद हम द्विघात बहुपद कहते हैं ना। क्लियर है। चलो तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। चलो एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक एक करके देखने वाला है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके भी देखने वाले हैं, है ना। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, क्या ये द्विघात बहुपद है। सिर्फ हमें ध्यान ध्यान क्या देना है कि सर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए सर, 2 होनी चाहिए। सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए सर, 2 होनी चाहिए, है ना। चलो 9p² प्लस 7p, बस है सर। क्योंकि देखो इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर, 2 दिख रही है। यानी क्या हुई, हमारी द्विघात बहुपद है। ये क्या है, हमारी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो बताओ, x इंटू 3x+7, x इंटू 3x+7। चलो सोनू गिरवाल नाम से बच्चा जान गया, इस प्रकार के अनावश्यक करते नहीं कर सकते आप, है ना। क्लास पे ध्यान दो, बाकी बच्चे पढ़ने पे ध्यान दो, आप पढ़ने पे ध्यान दो बाबू। चलो है या नहीं है, चलो पहले चेक करना पड़ेगा सर। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे, इसको पहले गुना करके चेक करें। हम क्या करेंगे सर, इसको पहले हम गुना करके चेक करें। चलो गुना करके चेक करते हैं। क्या है सर, ये है हमारे पास x इंटू 3x+7। चलो गुना करके देखते हैं। देखो करते हैं क्या सर, पहला गुना पहला के साथ तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास। पहला गुना पहला के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 1 मिनट। चलो ये आ गया, देखो हमारे पास 3, पहला गुना पहला के साथ करेंगे तो x गुने 3x आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस पहला गुना दूसरे के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास x गुने 7, है ना। तो ये आ गया देखो x गुने 3x क्या आ गया, 3x का स्क्वायर प्लस x गुने 7 क्या होगा 7x। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि सर इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर, इसमें अधिकतम घात दिख रही है सर हमारे पास 2। यानी क्या है सर, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 3x² + 7x। यानी क्या है सर, इसकी अधिकतम घात क्या है सर, 2। यानी ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये द्विघात बहुपद अगर है तो 4 वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है, बताइए
क्या ये द्विघात बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्लियर है? चलो चेक करना पड़ेगा इसको भी, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना? क्यों? इसको भी देखो क्या है सर, इसमें अधिकतम मतलब वो अभी वन दिख रही है, लेकिन जैसे इसको गुना करेंगे हमें दो दिखने लगे। चलो गुना करके देखते हैं। जैसे हम इसको गुना करेंगे हम कितने दिखने लगे, दो दिखने लगे। चलो गुना करके देख लेते हैं एक बार। क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन और क्या है, एक्स प्लस टू, है ना? गुना करते हैं। चलो, तो पहला गुना टोटल सात, ये हो गया एक्स गुने एक्स प्लस टू। फिर दूसरा गुना टोटल सात, तो प्लस वन गुने एक्स प्लस टू ना। तो यहाँ पे आ जाए देखो हमारे पास एक्स गुना एक्स के साथ एक्स गुने एक्स, फिर एक्स गुना दूसरे के साथ प्लस एक्स गुने दो, फिर इसका पहला गुना पहला के साथ तो प्लस वन गुने एक्स ना, फिर पहला का गुना दूसरे के साथ तो प्लस वन गुने दो। यह देखो एक्स गुने एक्स क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का टू। यहाँ से देखो एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का क्या हो गया। बताइए इसकी अधिकतम घात कितनी है? इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, दो। जब इसकी अधिकतम घात दो है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम द्विघात बहुपद। इसे क्या कहेंगे हम, द्विघात बहुपद। यानी जिसकी अधिकतम घात दो से कहेंगे उसे कहेंगे हम द्विघात बहुपद। यानी ये भी क्या लिखा है, ये लिखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। यानी ये क्या कहलाएगा, इसकी घात कितनी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। बताइए इस क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। बताइए, टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस फाइव, क्या ये हमारी द्विघात बहुपद है? अगर है तो आपको चैट में वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। चलिए, है सिंपल। देखो क्या, तो जल्दी जल्दी आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। मैंने इस पेज पे अच्छी एकदम एकदम अच्छे से सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि कभी भी आपको एकदम लिखा लिखा दिए दे कि हाँ इसमें अधिकतम घात क्या है दो, या इसकी अधिकतम घात क्या है तीन, या इसकी अधिकतम घात क्या है। आपको अगर उस प्रकार से नहीं होगा तो आपको करना क्या है, आपको उसको गुना करके चेक कर लेना है। आपको करना क्या है, आपको उसको गुना करके चेक कर लेना है कि उसकी अधिकतम घात एक है, या उसकी अधिकतम घात दो है, या उसकी अधिकतम घात तीन है। आपको गुना कर करके चेक कर लेना है। ठीक है? ठीक है, चलो, है ना? अब देखो, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब अगला जो है अपना है, अगला जो टाइप है, चलो इसका व्यापक रूप देते हैं सर। इसका व्यापक रूप से उसी प्रकार क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? जहां पे, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे क्या जीरो नहीं होना चाहिए सर, ए का मान जीरो नहीं, ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए का मान जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, एक मिनट वेट, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अभी स्क्रीन तो आ रही है, अभी स्क्रीन दिख रही है, अभी स्क्रीन दिख रही है, अभी स्क्रीन दिख रही है। हाँ हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन। चलो बढ़ जाएंगे। देखो, जिसकी अधिकतम घात दो हो और जहां पे एक मान जीरो नहीं हो, वो इसका व्यापक रूप कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाता है। व्यापक रूप कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाता है, सामान्य रूप। ठीक है, अब आते हैं सर हम त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है सर, सबसे आसान क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए सर, ऐसा चर जिसकी अधिकतम घात हमारी तीन होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। उसे क्या कहेंगे सर, त्रिघात बहुपद, है ना? यानी तीन घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी तीन घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात
बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो सर, पहला क्वेश्चन बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, क्या ये त्रिघात बहुपद है? अगर है तो आप चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। पहला क्वेश्चन बताओ, क्या ये त्रिघात बहुपद है? चलो कोई बात नहीं, रेखा नाम से जो बच्चा जान के, ठीक बात नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के मतलब इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करते हैं, जिनको मतलब पढ़ने का मन नहीं रहता, मतलब इसे बदमाशी करने के लिए आए थे, है ना, कोई बात नहीं। वैसे बच्चों को मैं हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे हैं। चलो क्लियर, बढ़ा जागे। पहले देखते हैं सर, पहला क्वेश्चन देखो, पहले कैसा है सर, देखो क्या है, अधिकतम घात क्या है सर? 3। अधिकतम घात क्या है सर? 3। अधिकतम घात 3 है ना? तो अधिकतम घात क्या है इसकी सर? अधिकतम घात है सर इसकी 3। सर यानी जिसकी अधिकतम घात 3, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम त्रिघात बहुपद, है ना? चलो अगला देखते हैं। देखो पहला गुना पहला के साथ करेंगे, ठीक है? तो क्या देखिएगा चलो हमारे पास, वाई गुने 3y²। फिर पहला गुना दूसरे के साथ करेंगे, देखो सर वाई गुने 5। यहाँ से सर पहला गुना पहले साथ करेंगे, क्या मिलेगा? ये होगा 3y का क्यूब प्लस वाई गुने 5, क्या होगा? 5y। यानी हमें इसमें अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इसकी अधिकतम घात हमें क्या दिख रही है? इसकी अधिकतम घात हमें दिख रही है 3। सर जिसकी अधिकतम घात 3, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। यानी जिसकी अधिकतम घात हमें 3 दिख गई, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद, है ना? क्या कहेंगे? उसे त्रिघात बहुपद। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना? इन तीनों मिला के मैं शॉर्ट में सामने बताया था। जिसकी घात 1 उसे कहेंगे हम रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 उसे कहेंगे हम द्विघात बहुपद, जिसकी घात 3 उसे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। चलो इसका इसका व्यापक रूप भी देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप भी देख लेते हैं, है ना? इसका व्यापक रूप भी बहुत आसान से, इसका सर व्यापक रूप है हमारे पास, ना, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। ये क्या है? हमारा त्रिघात बहुपद है। क्या है सर? ये हमारा त्रिघात बहुपद है ना। चलो, ये हमारा त्रिघात बहुपद ना, जिसमें क्या जीरो नहीं होना चाहिए सर? ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, है ना? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, है ना? चलो आगे बढ़ जाए। चलो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये हो गया चौथा क्वेश्चन, है ना? चलो बताओ सर, मुझे पहला क्वेश्चन कि बहुपद की घात कितनी है, बताइए। पहला क्वेश्चन बताया चैट में, बहुपद की घात कितनी है? पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसको बताइए, पहला क्वेश्चन, इसमें बहुपद की घात कितनी है? चैट बॉक्स में ये बताना आपको बहुपद की घात कितनी है। पोल में पूछेंगे, पोल में क्वेश्चन पूछेंगे, पहले आप यहाँ बता दो, पोल में भी क्वेश्चन पूछेंगे। या सर इसमें देखो बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 1 है। बहुपद की इसमें अधिकतम घात कितनी दिखी है? 1। यानी सर जिस भी बहुपद का अधिकतम घात 1 होती है, उस बहुपद हम क्या कहते हैं? उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उस बहुपद हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चलो ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 4x² प्लस 5x माइनस एक्स। 4x² प्लस 5x माइनस एक्स। चलो इसमें बहुपद का अधिकतम घात कितनी है बता दो। इसमें बहुपद का अधिकतम घात है 2।
तो जिसमें बहुपद का अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं उसे? द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें, इसमें बहुपद का अधिकतम घात कितनी है? चलो इसमें अधिकतम घात क्या है, कितनी है बता दीजिए। बहुत है सर, इसमें भी अधिकतम घात कितनी है सर? देखो दो। यानी इसे भी क्या कहेंगे सर? इसे भी कहेंगे हम द्विघात बहुपद। इसे भी क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपद, है ना। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। गुना करके देख लीजिए, चेक करते हैं, देखो। तो पहला गुना पहला के साथ, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 5x। फिर पहला गुना दूसरा के साथ, तो ये देखो माइनस का एक्स स्क्वायर गुने, तो ये आ गया देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर गुने 5x क्या हुआ? 5x का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, है ना। चलिए बताइए इसमें अधिकतम घात कितनी है सर? इसकी अधिकतम घात है 3। ये हो जाएगा हमारे पास त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगी ये हमारे पास? त्रिघात बहुपद, है ना। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? लीनियर पोल में जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो तो कहते हैं द्विघात बहुपद, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। चलो बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, सबसे आसान सा क्वेश्चन दो। सिंपल लेकिन सटीक क्या है? अगर गुना के रूप में हो तो पहले आप उसको गुना कर लो, फिर देखो उसकी अधिकतम घात क्या है। इस प्रकार से चलो बनाओ, पहला क्वेश्चन आंसर बताओ। ये किस प्रकार का बहुपद है ये बताना, हमें घात के आधार पर बहुपद का नाम बताना है। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको ये भी हिंट देता हूँ कैसे बताना। देखो रैखिक होगा तो आपको आर टाइप करना है, अगर वो द्विघात होगा आपको डी टाइप करना है, अगर वो त्रिघात होगा तो आपको टी टाइप करना है ना। चलो ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन, अगर रैखिक होगा तो आर, द्विघात होगा तो डी, और त्रिघात होगा तो टी टाइप करना है। चलो बहुत नहीं है, तो देखो करना क्या है सर? सिंपल से गुना करना है। पहला गुना टोटल सा, क्या देखो एक्स का गुना टोटल साथ x+2, फिर प्लस एक्स गुना टोटल साथ, तो प्लस का 1 का गुना x+2 के साथ, है ना। अब चलो करते हैं, पहला का गुना पहला के साथ x गुने x, सर पहला गुना दूसरा के साथ प्लस x गुने 2, फिर देखो प्लस पहला गुना पहला के साथ क्या हो गया? +1 गुने x, फिर पहला गुना दूसरा साथ क्या हो गया? +1 गुने 2। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास x गुने x क्या हो गया? x का स्क्वायर, x गुना 2 क्या हो गया? 2x, 1 गुने x क्या हो गया? x प्लस का हो गया 2। यहाँ से देखो x का स्क्वायर 2x प्लस x क्या हो गया? 3x+2, है ना। 3x+2, बताइए इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर? इसकी अधिकतम घात दिख रही है हमें 2। कितनी दिख रही है इसकी अधिकतम घात सर? 2 दिख रही है। यानी जिसकी अधिकतम घात 2 उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं उसे? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार बताओ क्वेश्चन नंबर 2, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए क्या है? अगर रैखिक है तो आर, द्विघात है तो डी, त्रिघात है तो टी। एक ही बार जो भी टाइप करना आपको एक ही बार टाइप करना है, और ध्यान आपको ये देना है कि आपको गुना करके देखना है। जब इस प्रकार का हो तो आप गुना करके देख लिया करो। चलो बहुत मतलब त्रिघात है मतलब, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं, गुना करके चेक करेंगे। पहला से टोटल में ये देखो हमारे पास y गुने 3y² + 5, फिर दूसरा से टोटल में
फिर ये जगह सर हमारे पास देखिए प्लस का 1 गुने 3y² प्लस 5, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे आ जाए देखो हमारे पास पहला गुना पहला के साथ ये हो गया y गुने 3y², फिर देखो प्लस है ना बीच में, तो पहला गुना दूसरा के साथ तो y गुने 5, फिर प्लस 1 का गुना पहला के साथ 1 गुने 3, फिर प्लस 1 का गुना दूसरे के साथ क्या हो गया 1 गुने 5, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखो हमारे पास 3y³ प्लस 5y प्लस 3y² प्लस का 5। बताइए इसमें हमारी अधिकतम घात कितनी है, तो देखें सर इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर 3, यानी किस प्रकार का बहुपद है, बोलेंगे सर ये हमारी त्रिघात बहुपद। क्या है हमारे सर, ये त्रिघात बहुपद है। तो माना हमें एक एक कंसेप्ट मतलब एक एक स्टेप हमें सॉल्व करना है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे क्या, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट करो। अब आते हैं देखो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से हमें रैखिक बहुपद की पहचान कीजिए। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके मन में दो तीन प्रश्न आना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये आना चाहिए कि सर रैखिक बहुपद तो ठीक है जिसका अधिकतम घात 1 हो, लेकिन उसके पहले सर वो बहुपद भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, बहुपद भी होनी चाहिए। बहुपद होगा तब हम बोलेंगे कि रैखिक है, अगर बहुपद नहीं हो तो हम रैखिक नहीं पहचानेंगे, है ना। बहुपद भी चेक करें, पहले बहुपद होगा तब बोलेंगे कि रैखिक है, अगर बहुपद नहीं है तो उसमें रैखिक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो आंसर होगा ही, है ना। चलो तो ध्यान दो, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से करोगे, है ना। चलिए आपके स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। समय ले लो थोड़ा सा, बनाओ आराम से बनाओ। आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो लास्ट 30 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं मात्र देखो 51 बच्चों में से मात्र 33 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 33 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चले 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले देखो हमने देखा बोला ना पहली बात कि रैखिक बहुपद में पहले आप ये चेक कर लो कि वो बहुपद है कि नहीं। बहुपद होगा फिर हम चेक करेंगे कि रैखिक है कि नहीं ना। चलो चेक करो नीचे सर हर है, यानी बहुपद नहीं होगा सर, ये बहुपद ही नहीं है। सर जब बहुपद ही नहीं है तो क्या हम इसको रैखिक चेक करेंगे। हर में चर कभी भी रैखिक नहीं होता है, कभी भी बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं है, ये गलत हो गया सर। ये भी देखो रूट में है, वर्गमूल में भी है, यानी ये भी बहुपद नहीं, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है ना, यानी ये भी गलत हो गया। अब देखो उपयुक्त सभी मतलब दो तो गलत है, यानी सभी तो होगा नहीं। सर इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है सर, एक, इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, एक है, यानी ये क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी हमारी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। क्लियर है। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आपको।
है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, हाँ, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज क्लास हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो।